इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स का कारण सिर्फ खराब रोड्स नहीं बल्कि हम खुद भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं मिस्टेक्स नहीं करता, मैंने खुद भी मिस्टेक्स करी हुई हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो इंडियन ड्राइवर्स करते हैं, जो आपको अब नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। तो बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 के बारे में, जो कि है कॉन्स्टेंट हॉन्किंग। हॉन्किंग का मतलब होता है अपने हॉर्न को बिना वजह यूज करना। ये प्रॉब्लम इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा होती है, अपने हॉर्न को बिना वजह वो यूज करते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल समझते हैं सिग्नल पर। अगर रेड सिग्नल होता है, आपने वहां पर भी कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया होगा जो लगातार बिना वजह अपना जो हॉर्न है उसको यूज करते रहते हैं, उसको हॉर्न को दबाते रहते हैं। इससे होता क्या है, इससे आपका खुद का एक्सपीरियंस खराब होता है। उसके अलावा जो स्ट्रेस है वो सामने वाले ड्राइवर्स के ऊपर भी बढ़ता है। इसका अगला एग्जाम्पल आता है जब ग्रीन लाइट हो जाती है। जब ग्रीन सिग्नल हो जाता है, लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो एकदम से बहुत तेजी से हॉन्किंग करना शुरू कर देते हैं ग्रीन सिग्नल होते ही। ऐसा नहीं होता है, अगले इंसान को आपको थोड़ा सा टाइम देना है जिससे वो वहां से निकल सके, प्रॉपर्ली अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सके। आप जब हॉन्किंग करते हैं तो अगले इंसान पर प्रेशर आता है, उस चक्कर में वो गलती कर सकता है और आप भी गलती कर सकते हैं उसके चलते। तो कभी भी आपको हॉन्किंग नहीं करनी है। और हॉन्किंग का एक और बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि इससे रोड रेजेस के चांसेस भी बढ़ते हैं। रोड रेजेस का मतलब जो सड़क पे लड़ाइयां होती हैं गाड़ियों को लेके, वो भी इससे बहुत बढ़ता है, क्योंकि अगला इंसान इसको अपने ईगो पे ले लेता है। यहाँ तक कि आपने खुद भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जब कोई ज्यादा हॉन्किंग करता है तो अपने ईगो पे उस चीज को ले लेते हैं, आपको गुस्सा आता है। तो जब भी आप हॉन्किंग को कम करेंगे तो आपके रोड रेजेस के चांसेस भी कम होंगे, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस ओवरऑल काफी बेटर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 2 के बारे में, जो कि है रॉन्ग साइड ड्राइविंग। ये हमारे इंडियन ड्राइविंग सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसको हम बोल सकते हैं, जो कि है रॉन्ग साइड ड्राइविंग की। आपने कई बार ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब आप हाईवे के ऊपर ड्राइविंग करते हैं, सामने से बड़े बड़े व्हीकल्स, ऐसा नहीं सिर्फ छोटे व्हीकल्स, बड़े व्हीकल्स भी रॉन्ग साइड आ जाते हैं, जिसके चलते आपको एकदम से डर लगता है, आपके अंदर एक फियर आता है, एग्जाइटी आती है कि आपको अपनी गाड़ी को कहाँ ले जाना है। इसके चक्कर में होता क्या है, कई बार एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बुरे भी हो सकते हैं, इवन लोगों की जान भी चली जाती है इस तरह के एक्सीडेंट्स में, जहां पर रॉन्ग साइड से गाड़ियां आ जाती हैं। इवन रॉन्ग साइड से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन एक्सीडेंट्स है इंडिया के अंदर। इसके चक्कर में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। अब इससे बचना कैसे? पहली बात तो आपको हमेशा अपनी सही लेन में गाड़ी को चलाना है, उसके अलावा को कभी भी रॉन्ग साइड नहीं चलाना। कई लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि सिर्फ 200 मीटर ही तो जाना है, उसके चक्कर में पूरा यू टर्न लेके क्यों आए। इसके चक्कर में होता क्या, थोड़ा सा फ्यूल बचाने के लिए, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए वो लोग रॉन्ग साइड अपनी गाड़ी को चला देते हैं। उससे होता क्या है, उससे मिस्टेक होती है, सामने से गाड़ी हाई स्पीड में आ रही होती है, उससे आपका कोलिजन हो सकता है और आपको एक बहुत ज्यादा सीवियर एक्सीडेंट को फेस करना पड़ता है। इस चीज से बचने के लिए आपको हमेशा अपनी गाड़ी को सही लाइन पर चलाना है, सही लेन पर चलाना है। कभी भी अपनी गाड़ी को आपको रॉन्ग साइड नहीं चलाना है। इवन अगर आप सिटी में भी गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको रॉन्ग साइड अपनी गाड़ी को नहीं चलाना है। इससे आपकी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो होती है सिग्नल जंपिंग। सिग्नल जंपिंग का मतलब होता है रेड लाइट को तोड़ना। ये हम इंडियंस की बहुत गंदी आदत होती है, हम कभी भी रेड सिग्नल को फॉलो नहीं करना चाहते। कई बार क्या होता है, आप रुकना भी चाहते होंगे रेड सिग्नल के ऊपर, आपने नोटिस किया होगा कि आप रुकते हैं लेकिन और लोग नहीं रुकते। उसके चक्कर में आपको भी ऐसा लगता है कि मैं भी क्यों रुकूं, लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है और आपको दूसरों को भी चीज समझानी है कि रेड सिग्नल पर रुकना क्यों जरूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि रेड सिग्नल पर रुक के उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, 30-40 सेकंड वो बचा लेंगे, लेकिन उन 30-40 सेकंड की असली कीमत आपको चुकानी पड़ती है एक्सीडेंट के तौर पर। जैसे ही आप रेड सिग्नल को क्रॉस करते हैं, सामने से जो हाई स्पीड गाड़ियां आ रही होती है, यहां से आ रही होती है लेफ्ट और राइट से, उनको पता नहीं होता कि आप वहां से सिग्नल जंप करके निकल रहे हैं। उस चक्कर में उनसे आपका जो कोलिजन है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में हो सकता है, जिसके चलते गाड़ी भी डैमेज होती है, आपको खुद भी बहुत सीवियर एक्सीडेंट फेस करने पड़ सकते हैं। इंडियन ड्राइविंग सिस्टम में एक बहुत बड़ी गलती है, ये लोग सिग्नल को कभी भी सीरियसली नहीं लेते। अगर वहां पे कोई ट्रैफिक सिग्नल वाला जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो खड़ा होगा, कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा होगा, तो हम सिग्नल को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कोई हमें देखने वाला नहीं है तो हम सिग्नल को फॉलो नहीं करते। उसके चक्कर में क्या होता है, उसके चक्कर में बहुत ज्यादा हाई स्पीड में एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली बहुत लेट नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, जहां पे सिग्नल को लोग फॉलो करना जरूरी नहीं समझते। उनको लगता है गाड़ियां ही नहीं है तो हम सिग्नल क्यों फॉलो करें। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स इसी टाइम के दौरान होते हैं, जब आप सुबह के 4 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं। इस टाइम पर लोग क्या करते हैं, वो सिग्नल्स को अवॉइड कर देते हैं। उसके चक्कर में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एज एन इंडियन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी भी आप सिग्नल को जंप ना करें। नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है हाई बीम का गलत यूज। अब देखिए होता क्या है, कई लोगों को हाई बीम का सही मतलब ही नहीं पता होता। हाई बीम को आपको यूज तब करना होता है जब आपको बहुत ज्यादा ऐसे दूर तक पता है कोई और गाड़ी नहीं जा रही है, आप एक ऐसी सिंगल लेन पर चल रहे हैं जहां पर आपके सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, जहां पे आपको एक्सेसिव लाइट की जरूरत है। सिर्फ उन जगहों पे आपको हाई बीम को यूज करना है, अदरवाइज आपको अपनी गाड़ी को लो बीम पर चलाना होता है। इसका सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो होती है रात के समय। रात के समय अपनी गाड़ी को आप चला रहे होते हैं एक ऐसी रोड पर जहां सामने से गाड़ियां आ रही होती है, जो सिंगल लेन रोड होती हैं। वहां पर आपने नोटिस किया होगा सामने से कई लोग हाई बीम पर अपनी गाड़ी को चला के आते हैं। उसकी वजह से जो आपका विजन है पूरी तरीके से खराब हो जाता है, आपको दिखना बंद हो जाता है सामने का, कुछ सेकंड्स के लिए आप ब्लाइंड भी हो जाते हैं। उसके चलते क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप खुद सोचिए, जब आप ड्राइव कर रहे हैं 70-80 की स्पीड पर, सडनली आपके सामने से कोई गाड़ी आती है हाई बीम पर, तो आप 2 से 3 सेकंड के लिए एकदम से ब्लाइंड हो जाते हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। और 2 से 3 सेकंड एक्सीडेंट होने के लिए बहुत ज्यादा है। 2-3 सेकंड के अंदर बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है।
तो आपको कभी भी अपनी गाड़ी को हाई बीम पर नहीं चलाना, स्पेशली तब जब आपके सामने से गाड़ियां आ रही होती हैं। इससे होगा क्या, इससे आप खुद भी सेफ रहेंगे, आपके सामने जो गाड़ी आ रही है वो भी सेफ रहेगी। इनफैक्ट पीछे से आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, कोई गाड़ियां आती हैं स्पेशली क्रेटा के ओनर्स जो होते हैं, उनकी गाड़ी में जो हाई बीम होती है बहुत गलत तरीके से उसको यूज करते हैं, आपको आंखों में चुभती है, आपको आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस खराब होता है। तो हम इंडियंस को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाई बीम का हम सही यूज़ करें और जहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर यूज़ करें। एक और कॉमन मिस्टेक जो इंडियंस करते हैं वो है इंडिकेटर्स को यूज़ ना करना। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन इंडियंस को ऐसा लगता है कि इंडिकेटर्स को यूज़ करना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, जबकि इसके चक्कर में एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। इंडिया में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो मतलब इंडिकेटर को सीरियसली लेते ही नहीं। उनको लगता है कि इंडिकेटर एक ऑप्शनल चीज़ है, जिसको हम देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिकेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गाड़ी के अंदर, और अगर आपके इंडिकेटर्स खराब हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप रोज़ मौत को टक्कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप टर्न लेते हैं, पीछे वाले इंसान को नहीं पता, आगे वाले इंसान को नहीं पता कि आप टर्न ले रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा? तो वो इंडिकेटर से ही पता चलेगा ना। तो इंडिकेटर्स कभी भी ऑप्शनल नहीं हो सकते। एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपकी गाड़ी के अंदर। अगर आपके इंडिकेटर्स खराब है तो उनको सही करवा लीजिए, और अगर सही है तो उनको यूज करना सीखिए, उनको यूज करने की आदत डालिए। कई लोगों को आदत ही नहीं पड़ती, वो ड्राइविंग सीख लेते हैं, बहुत सालों से गाड़ी चला रहे हैं, पर उनको ड्राइविंग इंडिकेटर्स देने की आदत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है, इंडिकेटर्स को हमेशा यूज करना है, क्योंकि इंडिकेटर ना यूज करने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स इंडिया के अंदर होते हैं। अगली मिस्टेक जो शायद सबसे बड़ी मिस्टेक है और सबसे कॉमन भी है इंडिया के अंदर, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ड्राइवर्स मिलेंगे, जिनको लगता है कि उनको ड्राइविंग में सब कुछ सीख लिया उन्होंने। अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं भी बहुत टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान 10 साल से भी गाड़ी चला रहा है तो भी उसको बहुत कुछ सीखने के लिए रह जाता है 10 साल के बाद भी। ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो आपको नई चीज़ सिखा के जाते हैं। तो कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इंडियंस को ऐसा लगता है कि वो दुनिया के बेस्ट ड्राइवर्स हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो हमारे अंदर अभी भी कमी है, जिनको हमें सही करने की ज़रूरत है। तो एज एन इंडियन मैं भी आपको समझाना चाहूँगा, आप भी एज एन इंडियन इस चीज़ को समझिए। कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। अगर आप समझ रहे हैं, आप जा रहे हैं, 2 ट्रक के बीच में से ओवरटेक करना हुआ या किसी नैरो सी जगह में से निकालना हुआ गाड़ी को, आपको लगता है कि आप निकाल लेंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वहां जाके पता चलता है कि आपकी गाड़ी वहां जाके कोलाइड हो जाती है। तो हमेशा आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। जहां पर डाउट है वहां पर आपको हमेशा अपनी गाड़ी को नहीं निकालना है, वहां पर आपको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा पेशेंट रहना है, उसके बाद अपनी गाड़ी को निकालना है। इससे क्या होगा, आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। एक और मिस्टेक जो बहुत कॉमन है वो है लेन डिसिप्लिन को लेके। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए एक 2 लेन की रोड है, तो लोग क्या करेंगे, वो राइट लेन में चलना शुरू कर देंगे और सडनली वो लेफ्ट लेन में आ जाएंगे। लेन डिसिप्लिन एक ऐसा टॉपिक है इंडिया के अंदर जो अगर सही हो जाए तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि 30 से 40% एक्सीडेंट्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा एक्सप्रेस वे पर, जहां पर 3 लेन होती हैं एक रोड पर और 3 लेन होती हैं दूसरी रोड पर, अगर उन 3 लेन में आपको ये बताया जाता है कि आपको मिडिल लेन में चलना है, आपने नोटिस किया होगा बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्लो स्पीड पर भी राइट मोस्ट लेन में चल रहे होते हैं, जो कि ओवरटेकिंग लेन होती है। इससे क्या होता है, पीछे आने वाले ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस होती है, पीछे से हाई स्पीड में गाड़ियां आती हैं, उनमें टकरा जाती हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, राइट लेन से एकदम से लेफ्ट लेन में शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर एकदम से लेफ्ट लेन से राइट लेन में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, जो पीछे से गाड़ियां आ रही होती हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है, एकदम से आप उनके सामने आ जाते हैं, उनको ब्रेकिंग करनी होती है, वो ब्रेकिंग करते हैं, उनकी पीछे वाली गाड़ियां ब्रेकिंग करती हैं। इस चक्कर में क्या होता है, कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि कोई फास्ट स्पीड में आ रहा है, आप उसके सामने अचानक से ब्रेकिंग करेंगे, लेन चेंज करेंगे, वो भी अचानक से अपना स्टीयरिंग घुमाएगा, उसके चक्कर में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, डिवाइडर में टकरा जाती है, या फिर वर्स्ट केस के अंदर गाड़ी पलट भी सकती है। तो हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप भले एक सिंगल लेन पर चल रहे हैं, डबल लेन में चल रहे हैं, या फिर 3 लेन में भी चल रहे हैं, आपको हमेशा अपनी लेन डिसिप्लिन को फॉलो करना है। एक लेन को पकड़ के चलना है। कभी भी आपको ओवरटेकिंग लेन जो होती है, अगर आप एक 4 लेन हाईवे पर हैं तो आपकी जो सेकंड वाली लेन है वहां पर आपको नहीं चलना है। अगर आप एक 6 लेन एक्सप्रेस वे पर हैं तो जो आपकी राइट मोस्ट लेन है वहां पर आपको उसको पकड़ के नहीं चलना है, आपको मिडिल लेन के अंदर चलना है। अगर आप लेन डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक आपकी जो रोड पे एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी रोड्स हैं वो इंप्रूव होंगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी समय के साथ इंप्रूव होता जाएगा, चीज़ें सही होंगी। हम ड्राइविंग कल्चर को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ड्राइवर। आपको हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनना है। जब हम साथ मिलकर अपनी ड्राइविंग कम्युनिटी को अच्छा बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जितनी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई, इनमें से कौन सी मिस्टेक्स आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना। थैंक यू सो मच।